सो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूज इफेक्ट हुक। जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम माउंट और अनमाउंट किस तरीके से यूज कर सकते हैं क्लास कंपोनेंट के अंदर। अब उसी चीज को अगर मुझे फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज करना हो तो मैं कैसे यूज कर सकता हूं? तो वो हो पाएगा सिर्फ आपके यूज इफेक्ट के हुक के थ्रू। सो किस तरीके से होगा, उसका क्या वे है, वो हम सब इस वीडियो में कवर आउट करेंगे। सो अपना टाइम ना खराब करते हुए लेट्स स्टार्ट द जर्नी। स्टार्ट करने से पहले एक मेथड और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास कंपोनेंट के अंदर, वो है आपका कंपोनेंट डिड अपडेट। ये मेथड बेसिकली कब चलता है? जब आपका कंपोनेंट रेंडर हो रहा होता है, या कोई स्टेट चेंज हो रही होती है, या फिर आपका कोई फंक्शन अपडेट हो रहा होता है, कुछ भी ऐसी अपडेशन हो रही होती है कंपोनेंट के अंदर, तो उस समय ये मेथड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, किस तरीके से होता है ये हम कोड के थ्रू देखते हैं। तो जैसे मैं कोड पे आ चुका हूं, हमारे पास प्रीवियस कोड है। सो इसमें हमने क्या बना रखा था? डिड माउंट एंड विल अनमाउंट, राइट। अब इसी के साथ मैं कंपोनेंट डिड अपडेट नाम का फंक्शन कॉल कराता हूं और यहां पर लिखता हूं सिर्फ कंसोल लॉग कंपोनेंट डिड अपडेट। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको चलाते हैं। npm स्टार्ट एंड ये रन हो रहा है, डन। अब यहां पे मैं इसके अंदर इंस्पेक्ट खोलता हूं एंड कंसोल के अंदर जाते हैं एंड इस पेजेस में चलाता हूं, तो ये देखिए डिड अपडेट रेंडर के टाइम पे आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। सो बेसिकली डिड अपडेट तब चलता है जब आपका रेंडरिंग हो रही होती है कंपोनेंट की। ठीक है ना, तो अगर जैसे चेक करना है कि कब कब रेंडर हुआ है कंपोनेंट, ये किस स्टेट पे रेंडर हुआ है, तो आप वो चीज चेक कर सकते हो डिड अपडेट से। सो ये फंक्शन बहुत यूजफुल है। तो ये तीन फंक्शन जो हैं आपके बहुत ज्यादा यूज होते हैं। एक आपका हो गया माउंट यानी डिड माउंट, फिर आपका विल अनमाउंट एंड उसके बाद डिड अपडेट। तो ये तीन फंक्शन बहुत ज्यादा यूज होते हैं, राइट। अब आते हैं अपने यूज इफेक्ट हुक पे। तीनों मेथड जो हमने अभी यूज किए हैं फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर किस तरीके से यूज कर पाएंगे देखते हैं। अब वो हम देखते हैं कोड के थ्रू। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं, उसका नाम रखेंगे अपन ग्रीटिंग फन डॉट जेएस, राइट। मैं ग्रीटिंग को ही कॉपी करके पूरे इसको कन्वर्ट करते हैं फंक्शन के अंदर, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर, राइट। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं लिखता हूं RFCE शॉर्टकट। ठीक है, आ गया आपका पूरा। अब सबसे पहले नीचे वाले कोड को कॉपी करते हैं, यानी कि इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट मारते हैं। ठीक है, अब चाहिए स्टेट, राइट, जिसमें डेट हो। तो वो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे कॉन्स्ट बनाते हैं और लिखते हैं डेट और लिखते हैं सेट डेट एंड उसके बाद कॉल करते हैं यूज स्टेट को। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं अपन, न्यू डेट भेज देते हैं जो कि अपन ने यहाँ पे डिफाइन की थी, राइट। एंड इस डेट को मैं यहां पर यूज करता हूं। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। अब मैं जाता हूं अपने ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर और यहां पर मैं इसको एज अ फंक कर देता हूं और ये इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। ठीक है, एंड सेट डेट नॉट असाइन, ओके, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो ये चल रहा है। और यहां पर देखा जाए तो रिफ्रेश किया, वर्किंग, यानी कि डेट आ रही है। आपकी वो नहीं चल रहा, टाइमर नहीं चल रहा, तो इसको चलाते हैं। तो यहाँ पे पहला टास्क हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे टिक इंटरवल चलाना होगा, राइट। तो किस तरीके से चलाते हैं वो दिखाता हूं। तो सबसे पहले डिड माउंट किस तरीके से मैं यूज कर सकता हूं वो देखते हैं। अब हमें डिड माउंट वाला काम करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, यूज इफेक्ट एक फंक्शन यूज करना होगा हमें। इस फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट जाएंगे, एक जाएगा आपका कॉल बैक, ठीक है, एक जाएगा आपका डिपेंडेंसी उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसको एम्प्टी छोड़ता हूं। क्यों एम्प्टी छोड़ा? अगर मैं एम्प्टी छोड़ता हूं तो ये एक्चुअली डिड माउंट का काम करेगा। ठीक है, तो अगर मैं लॉग लिखता हूं यहां पे एंड लिखता हूं माउंट, रिफ्रेश करते हैं, टॉगल करते हैं, माउंट, बिल्कुल बढ़िया। तो यानी कि डिड माउंट के लिए आपको क्या करना होगा, यूज इफेक्ट, एक आपको कॉल बैक लिखना होगा यहाँ पे एंड देन एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखना होगा, एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट लिखना होगा। तो ये आपका एक्चुअली अभी क्या काम कर रहा है, माउंट का।
कंपोनेंट डिड माउंट का वर्क हो रहा है, राइट। तो ये है डिड माउंट का। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक टिक फंक्शन बनाता हूँ, तो इसको कॉन्स्ट टिक, ओके, एंड दिस ओके, एंड सेट डेट के अंदर मैं हरदम न्यू डेट डाल दूंगा, सिंपल। और यहां पर मैं क्या करूंगा, एक बनाऊंगा अपना कॉन्स्ट टाइमर आईडी, ओके, और इसके अंदर लिखेंगे सेट इंटरवल, और यहां पर मैं टिक को कॉल करा देंगे और 1000 यहाँ पे कॉल कर दूंगा, यानी हर सेकेंड, राइट। अब सब यहाँ पे हो गया, गुड। और इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं एंड यूज करें तो वर्किंग, तो आपका टाइमर स्टार्ट हो गया, यानी कि टिक आपका काम कर रहा है, तो यानी कि माउंट वाला वर्क स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप माउंट कर सकते हैं टिक के साथ, ठीक है। तो यानी वर्किंग ये काम हो गया, डिड माउंट वाला काम हो गया। अब आते हैं विल अनमाउंट पे, यानी कि जब ये बंद हो जाए तो विल अमाउंट क्लियर टाइम हो जाए और स्टेट मुझे दिख जाए टाइम, राइट। तो इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे जब ये स्टार्ट हो तभी यहाँ पे ये दिखे भी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ डेट को कॉल करानी है, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो माउंट, गुड। अब आते हैं अपना अनमाउंट के लिए। तो अनमाउंट के लिए क्या करना होगा मुझे, मैं एक और यूज फैक्ट बना सकता हूँ, ठीक है। सेम इसके अंदर एम्प्टी ब्रैकेट लगाएंगे। अब साथ में यहां पर मुझे अनमाउंट करना है। अनमाउंट को क्लीन फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है जब आपका कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो जाए तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट करे, राइट, लाइक विल अनमाउंट के साथ। तो उसके लिए क्या लिखना होगा मुझे यहाँ पे, रिटर्न दैट्स इट, एज सिंपल। सो आपको इतना ही लिखना होगा, एंड देन आपको क्या करना होगा, इसको मैं ग्लोबल बना देता हूँ, यानी बाहर रख लेते हैं, राइट। और यहाँ पर इसको कॉन्स्ट हटा के लेट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं क्लियर इंटरवल, और यहाँ पर मैं टाइमर आईडी डाल देता हूँ, और यहाँ पर अपन कर देते हैं इसको पेस्ट एंड विल अनमाउंट, दैट्स इट। तो अगर मैं इसको बंद करके दोबारा रिफ्रेश करूं तो आपका डिड माउंट वर्किंग, और जैसे मैं इसको बंद करूं विल अनमाउंट वर्किंग। तो इस तरीके से आप जितने चाहो उतने ज्यादा यूज फैक्ट यूज कर सकते हैं। साथ साथ डिड माउंट के लिए आपको इस तरीके से लिखना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी रखना होगा, और विल अनमाउंट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी एंड रिटर्न करना होगा एक आपको एरो फंक्शन। तो इस तरीके इसको अगर मैं ये ना लिखता, अगर एक और ना बनाता, तो मैं इसको यहां से कॉपी करता, कट मारता, एंड यहां पर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता था। तो ऐसी जरूरी नहीं था कि मुझे अलग से फंक्शन बनाना होगा, कोई जरूरी नहीं है। आप सिंपल इसको इसके अंदर डाल सके कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो डिड माउंट एंड विल माउंट, जितने चाहो उतने यूज इफेक्ट बना सकते हैं, अलग अलग यूज कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये तो बात हुई अपनी डिड माउंट और विल अनमाउंट की। अब बात आती है अपडेट की। तो अपडेट का बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। उसके लिए क्या करना होगा, एक और मैं यूज इफेक्ट यूज करूंगा, ठीक है, बट इसमें मैं सेकेंड आर्ग्यूमेंट नहीं दूंगा। और यहां पर इसे कॉपी किया, ठीक है, और इसको भी नहीं लिखते, और यहां पर मैं लिखता हूं डिड अपडेट। अब देखते हैं, तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया, टॉगल चलाया, तो जितनी बार वो रेंडर हो रहा है उतनी बार वो चल रहा है। तो अगर आपको डिड अपडेट चलाना है तो आप इसे यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट को हटा दीजिए, सिर्फ एक आर्गुमेंट दीजिए, कॉल बैक दीजिए, दैट्स इट। उसके बाद वो डिड अपडेट की तरह वर्क करेगा। इसके अलावा पर्टिकुलर अगर किसी स्टेट पे या फंक्शन पे ये अपडेट हो तो वो भी कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कॉमा डाल के या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जैसे मुझे स्टेट के अपडेट पे चाहिए, सिर्फ स्टेट के अपडेट पे, ठीक है, तो मैंने लिख दिया स्टेट का अपडेट, यानी कि डिपेंडेंसी डाल दी। अब ये डिपेंडेंसी क्या कहेगी कि जैसी डेट चेंज हुआ, यानी कि सेट डेट कॉल हुआ, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट करे। तो अगर मैं इसको चलाऊं द्वारा तो ये चलेगा, ठीक है। अब इसको एक और एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे मैं क्या करता हूं, कॉन्स यहाँ पे स्टेटस लिखता हूं, ठीक है, और सेट स्टेटस करते हैं, और यहां पर यूज स्टेट के अंदर मैं ट्रू डाल देता हूं फिलहाल अभी के लिए, और इसको यहां से गायब करते हैं, ठीक है, इसको एम्प्टी छोड़ते हैं, और इसको एक और कॉपी करते हैं, और इसको लिखेंगे डिड अपडेट ऑन स्टेट, ठीक है, एंड कॉमा डाल के इसके अंदर कहूंगा कि स्टेट के टाइम पे ये चेंज हो, ओके।
और यहाँ पर मैं एक बटन बना देता हूँ एंड चेंज नाम देते हैं इसे। और इसके ऑन क्लिक पे मैं करूँगा क्या कि फंक्शन कॉल करें, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं करूँगा सेट स्टेटस के अंदर मैं कर दूंगा फॉल्स, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं, टॉगल करते हैं, तो स्टेटस के अंदर वो टॉगल कर देंगे। डन डन डन, बिल्कुल बढ़िया। अब देखते हैं क्या होता है। तो कह रहा है कि स्टेट इज नॉट डिफाइंड, वाई स्टेट इज नॉट डिफाइंड। ओ ओके, गलती मेरी है, यहाँ पे स्टेटस आना है। डन, गुड। अब देखो स्टेट एक बार चलेगा, क्योंकि एक बार चलेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं चेंज पे क्लिक करूंगा तब जाके स्टेट चल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं और इसे रिफ्रेश करूं, ठीक है, अब स्टेट चला, जैसे मैं चेंज कर रहा हूं स्टेट चल रहा है। तो इस तरीके से आप डिपेंडेंसीज के ऊपर भी किसी भी अपडेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हो कि अगर कोई स्टेट चेंज हुई है तब जाके वो अपडेट हो। तो इस तरीके से फंक्शनैलिटी आप डाल सकते हो। तो ये है आपका यूज इफेक्ट, जो कि अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं डालते तो वो माउंट काम करेगा, रिटर्न भेज दोगे तो विल अनमाउंट काम करेगा। अगर उसमें आप कुछ नहीं डालोगे, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डालोगे, सिर्फ एक आर्गुमेंट कॉल बैक भेजोगे, तो वो डिड अपडेट काम करेगा। या अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट या फंक्शन पे एग्जीक्यूट कराना चाहते हो वो अपडेट, तो आपको ऐसे उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको डिपेंडेंसी भेजनी पड़ेगी। तो ये होते हैं आपके यूज इफेक्ट के लाइफ साइकिल हुक्स। सो हुक्स जैसे अगर क्लास और फंक्शन में देखे जाए, तो जैसे अब देख रहे हो, पहले देख रहे हो कंपोनेंट डिड माउंट को आपको लिखना हो तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, कंसोल लॉग माउंट। पहला फंक्शन आपका कॉल बैक हो गया, दूसरा आपका स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी, तो ये आपका डिड माउंट का वर्क करेगा। सेकंड, अनमाउंट के लिए आपको रिटर्न भेजना पड़ेगा, ठीक है। और थर्ड, विल माउंट के लिए आपको क्या करना होगा, डिपेंडेंसी या विद, अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट हटा दोगे तब वो सबके लिए चलेगा, यानी कि जब भी रेंडर होगा या जो भी स्टेट चेंज होगी तो वो सबके लिए चलेगा। अगर पर्टिकुलर किसी स्टेट के लिए चलाना है या किसी फंक्शन के लिए चलाना है तो आपको उसके अंदर डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थे आपके हुक। अब आती है बात हुक रूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर ये आप नहीं करोगे तो वो हुक काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ओनली कॉल हुक्स एट द टॉप लेवल, ठीक है। डोंट कॉल हुक्स इनसाइड लूप, कंडीशन एंड नेस्टेड फंक्शन। इनके अंदर कभी कॉल मत कराना। जैसे अभी हमने देखा कि मैंने टॉप पे कॉल कराया, जैसे अगर दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने इससे टॉप पे कॉल कराया है, ठीक है। यानी कि रिटर्न से पहले, रिटर्न के अंदर कॉल नहीं कराया, किसी फंक्शन के अंदर कॉल नहीं कराया, इनको बाहर ही कॉल कराया है, ठीक है। तो ये सबसे टॉप पे कॉल होने चाहिए, राइट, तभी ये चल पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं, फिर आता है कि आपका ओनली कॉल हुक्स फ्रॉम रिएक्ट फंक्शन, डोंट कॉल हुक्स फ्रॉम रेगुलर जावास्क्रिप्ट फंक्शन। जैसे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन बनाते हैं, एरो फंक्शन, उनके अंदर वो नहीं चलेंगे। आपको प्योरली जो रिएक्ट के फंक्शन है उनके अंदर ही यूज करना पड़ेगा हुक्स को। सो आज हमने क्या क्या कवर आउट किया? हमने किया कि यूज इफेक्ट क्या होता है, और फिर कंपोनेंट डिड अपडेट के बारे में पढ़ा। देन फिर हमने पढ़ा माउंट, विल अनमाउंट एंड अपडेट, कि ये क्लास फंक्शन में किस तरीके से यूज होते हैं और इनको मैं फंक्शन कंपोनेंट के अंदर कैसे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। देन हमने पढ़ा हुक रूल्स, कि मैं हुक्स को कैसे यूज कर सकता हूँ, उनके रूल क्या है। सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नई चीज सीखते रहिए और पढ़ते रहिए।